नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज प्रथम पुस्तक की श्रृंखला में हमारा पाठ 3 स्वामी विवेकानंद जी हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ में सबसे पहले आप देख लें कि हम इस पाठ को कैसे पढ़ने जा रहे हैं, क्या-क्या हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा है, उनके द्वारा लिखित जो पंक्ति है, उसको देखते हैं, समझते हैं। वे कहते हैं, वैसे भी इनको युवा जो लोग हैं, उनका एक युवा शक्ति के पुजारी बोला जाता है, युवा शक्ति के प्रतीक माना जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा भी है। वो कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बहुत ही प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ हम अपने पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी पाठ में प्रमुख पात्र पढ़ेंगे, कहानी का सार पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, कहानी से प्राप्त शिक्षा क्या है वो पढ़ेंगे, कहानी का संदेश क्या है या उसका उद्देश्य क्या है कहानी का वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम अंत में प्रश्नों का जो श्रृंखला है उसको चालू करेंगे। जो भी हमारे प्रश्न हैं पाठ से संबंधित हम वो समझेंगे। तो एक एक करके हम सबसे पहले प्रमुख पात्र पढ़ते हैं कि इस पाठ में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले और प्रमुख पात्र स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम या हम बोले बाल्यावस्था में जो उनका नाम था वो नरेंद्र था। महान सन्यासी हैं, विचारक हैं और युवा प्रेरक हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है और मानवता की सेवा की है और उसको ही अपना परम धर्म माना है। भुवनेश्वरी देवी, इनकी माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद जी की माता हैं, धार्मिक हैं, साहसी हैं और संस्कारों की धनी हैं, जिन्होंने नरेंद्र के व्यक्तित्व और विचारों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि कहा भी जाता है कि जो माता होती है वो सबसे पहली शिक्षिका होती है किसी भी बच्चे के लिए। वो मार्ग प्रशस्त करती हैं कि वो किस मार्ग पर चलेगा, बालक या बच्चा जो भी है। तो इसी प्रकार से जो भुवनेश्वरी देवी हैं, स्वामी विवेकानंद जी की माता, उन्होंने उनके विचारों को गढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने नरेंद्र को ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव का मार्ग दिखाया और उन्हें आध्यात्मिकता की नई दिशा दी। विलियम वेट्सकी नरेंद्र के संगीत शिक्षक, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर जे ए राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म संसद में जो धर्म सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उनको सहायता भी प्रदान की। भागिनी निवेदिता मार्गरेट नोबल स्वामी विवेकानंद की शिष्या, जिन्होंने भारत की सेवा और महिलाओं की शिक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार कुछ हम पात्र देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, भुवनेश्वर देवी जो उनकी माता हैं, रामकृष्ण परमहंस, विलियम वेट्सकी, प्रोफेसर जे ए राइट और भागिनी निवेदिता। ये सभी व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी के जीवन यात्रा के प्रेरणादायक साथी रहे। इनसे मिले विचारों और संस्कारों ने उन्हें विश्व का महान आध्यात्मिक नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अगर हम पाठ के सार की बात करें, यह पाठ स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित है। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। वे बचपन से ही साहसी, बुद्धिमानी और दयालु थे। एक बार उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर घोड़ा गाड़ी के नीचे आने वाले एक बच्चे की जान बचाई थी। उनकी माता उन्हें विश्वेश्वर कहकर पुकारती थी और उन्हें धार्मिक संस्कार देती थी। नरेंद्र को ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। उनकी यह जिज्ञासा रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में शांत हुई। उनके मार्गदर्शन में नरेंद्र आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुए और आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। उन्होंने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया और लोगों को जागरूक किया।
सन 1893 में वे अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। अब देखिए क्या होता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो प्रारंभ से ही जो है ये बंद हो गया इसलिए मैं रुक गई। मैं आई कांटेक्ट नहीं कर रही ना इसलिए बंद हो गया। ये सीधा पूरे टाइम दोबारा से बोलना बीच में से फिर उठा के आपको edit करना। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने प्रारंभ से ही अपने जो उनका संस्कार थे वो धार्मिक संस्कार मिले। उनकी माता ने उनके मन में जो धर्म के प्रति एक सकारात्मकता है वो डाली, है ना। और उनको विश्वेश्वर कहकर पुकारती थी और वो वे भी मानती थी कि पूरे विश्व में इसी प्रकार से तुम्हारा नाम रोशन हो और तुम लोगों की सहायता करते रहो। और इसी के साथ उन्होंने चलते आगे उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में पैदल भ्रमण किया। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, पैदल ही घूमे थे वो और लोगों को जागरूक किया, लोगों को सच्चा धर्म बताया कि असली धर्म क्या होता है। फिर सन 1893 वे अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। विश्व धर्म सम्मेलन क्या था? विश्व धर्म सम्मेलन जो था वो उसमें पूरे विश्व के जो बड़े बड़े अलग अलग धर्म के जो विद्वान थे वो वहां आए और उन्होंने अपने अपने धर्म की विशेषताएं जो है पूरे विश्व के सामने जाहिर की। और हमारे भारत से जो गए वो स्वामी विवेकानंद जी थे। वहां अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर अपना भाषण शुरू किया। यानी कि जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने क्या संबोधित किया कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। देखिए जहां पर सभी जो लोग थे जो विश्व के पूरे धर्म सम्मेलन में जो धार्मिक विद्वान आए हुए थे वो सभी कह रहे थे कि मेरा धर्म सबसे बेस्ट है, मेरा धर्म सबसे बेस्ट है, लेकिन यह सबसे अच्छा है, यह हमारे धर्म की ये विशेषता है, हमारा धर्म सबसे ऊपर है। लेकिन वही जो विश्वेश्वर जिनको उनकी माँ कहती थी स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारत धर्म की संस्कृति है कि वो सबको एक मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को उन्होंने सामने लाए कि हमारे परंपरा जो है, हमारी जो संस्कृति है वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानती, बल्कि सब सर्व मतलब सभी लोगों का जो है वो कल्याण चाहती है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो मंत्र हैं उनमें भी कई बार आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, है ना। यानी कि सभी लोग जो है वो सुख समृद्धि से रहे, सभी लोग जो है कल्याण, उनका जीवन कल्याणकारी हो, सफलता मिले, जो हर किसी पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो उन्होंने यही जो हमारी संस्कृति की, जो हमारी परंपरा की जो विचारधारा है वो जब विश्व सम्मेलन पर रखी तो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम जो हॉल था वो पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और वो पूरे देश में, पूरे विश्व में वो बहुत विख्यात हो गए, प्रख्यात हो गए, फेमस हो गए स्वामी विवेकानंद जी। आगे क्या कहते हैं, जिससे पूरा सभागार, सभागार मतलब ऑडिटोरियम, तालियों से गूंज उठा। उन्होंने विश्व को, अब देखिए जो जिस हम बोल सकते हैं आइडियोलॉजी जो हमारी आज हम देखते हैं विश्व वैश्विक स्तर पर हम सुनते हैं कि पूरा विश्व एक है, भाईचारा, बंधुत्व, सेवा भाव, ये सब चीजें जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से ही निकल कर गई हैं। जो बोलते हैं उन्होंने विश्व को मानवता, भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। यही तो एक कारण है, भारत में धार्मिक सहिष्णुता है, तभी तो हमारे देश में इतने सर्वधर्म के लोग रहते हैं, सभी अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। अमेरिका और यूरोप ने में हिंदू धर्म की महिमा का प्रचार किया। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और समाज सेवा के अनेक कार्य किए। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने 39 वर्ष की आयु में देह त्याग दिया। तो यहाँ हमारा पूरा पाठ का सार मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको पूरे पाठ का सार जो है, पूरा पाठ ही एक प्रकार से समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या कहा गया है, किस बारे में बात की गई है। अब चलते हैं, कहानी का मुख्य संदेश क्या है। कहानी का मुख्य संदेश, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है तथा आत्मविश्वास, ज्ञान और परिश्रम के बल पर व्यक्ति विश्व में महान
बन सकता है। मानव सेवा ही ईश्वर है। आत्मिक विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है। परिश्रम से ही महानता संभव है। यानी कि परिश्रम, मेहनत करने से ही हमारे सारे काम सही हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो है सर्वधर्म समभाव की जो बात करते हैं कि पूरा विश्व एक है, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात विवेकानंद जी करते हैं, वो हमें इनके विचारों के बारे में पता चलता है बेसिकली। अब देखिए कहानी से प्राप्त शिक्षा क्या है, कि हमें कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हम क्यों पढ़े ये पाठ या ये कहानी। तो हमें साहसी और निडर बनना चाहिए। सबसे पहली शिक्षा कि हमें साहसी और निडर बनना चाहिए। नरेंद्र ने बचपन में ही बच्चे की जान बचाकर साहस और निडरता का परिचय दिया था। यानी कि हमें जब भी कभी किसी की मौका मिले किसी की सहायता करने का, तो जरूर करनी चाहिए। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है ना। यानी कि मानव सेवा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा बताया है और जीवन भर इस सिद्धांत पर वो स्वयं भी चले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और हो गया, नहीं, वो स्वयं भी इसी विचारधारा पर चले हैं, उन्होंने काम किया है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। शिकागो सम्मेलन में उनके आत्मविश्वास और प्रभावशाली भाषण ने पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया। यानी कि उनको अपने पर आत्मविश्वास था, उन्हें पूरा विश्वास था कि वो वहां पर जाकर बहुत अच्छे से भाषण दे पाएंगे, अपने जो संस्कृति है, जो धर्म है, उसको विश्व के सामने, विश्व पटल पर रख पाएंगे। तो विश्वास ही वो मानते हैं कि अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आप आत्मविश्वासी हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पाठ में जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए तो उनके पास पैसे नहीं थे, खत्म हो गए थे पैसे। तब जाके उन्होंने क्या किया, ये भी सोचा कि मैं दूसरे किसी छोटे शहर में रह लूंगा। बहुत सारी कठिन परिस्थिति आई, बहुत विषम परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और परिस्थितियों ने बाद में उनका साथ दिया, है ना। तो शिकागो जाने में अनेक कठिनाइयां आई, फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और अंततः सफलता प्राप्त की। मनुष्य ज्ञान और चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। स्वामी जी का मानना था कि सच्चा ज्ञान और उत्तम चरित्र ही मनुष्य को महान बना सकता है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में सभी धर्मों की एकता और सम्मान का संदेश दिया और मानवता को जोड़ने का कार्य भी किया है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि क्या क्या मुख्य संदेश है उनके। अब हम देखें कि मुख्य बिंदु क्या है, कहानी के मुख्य बिंदु क्या है। तो नरेंद्र ने बचपन में एक बच्चे की जान बचाई थी। वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे, मेधावी मतलब बहुत ब्रिलियंट थे। ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा रखते थे। वो मानते थे कि जो ईश्वर से वो मिलना चाहते थे, मतलब उनको साक्षात देखना चाहते थे। फिर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी बने। फिर पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया उन्होंने। आपको पता है कि वो 2 वर्ष के लिए हिमालय भी गए थे, दो नहीं, 5 2 वर्ष, हाँ, कुछ वर्षों के लिए वो हिमालय भी गए थे। यात्रा कर मतलब वैराग्य उन्होंने लिया था। फिर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने। भाइयों और बहनों संबोधन से विश्व को प्रभावित किया। पूरा विश्व जो है उनसे प्रभावित हुआ। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का विश्व भर में प्रचार प्रसार किया, जिससे कि अनेक धर्म के, जो दूसरे धर्म के लोग थे, वो विश्व में भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के प्रति जो है वो आकर्षित हुए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उन्होंने और मानव सेवा को ईश्वर सेवा माना। ये हमारे मुख्य बिंदु आते हैं। तो अब हमारी अगली स्लाइड जो है प्रश्नोत्तर है। अब हम देख लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं। छोटे बच्चे को घोड़ा गाड़ी से किसने बचाया। देखिए पहले कुछ प्रश्न होंगे जो एक एक, दो दो नंबर के, एक एक नंबर के हैं। फिर हमारे बड़े क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद हमारे अंत में विचार में प्रश्न है। छोटे बच्चे को घोड़ा गाड़ी से किसने बचाया। छोटे बच्चे को घोड़ा गाड़ी से बालक नरेंद्र ने बचाया था। बालक की जान बचाने पर नरेंद्र की माँ को कैसा महसूस हुआ।
बालक की जान बचाने पर नरेंद्र की मां को अपार आनंद का अनुभव हुआ। कॉलेज के अध्यापक विलियम हेस्टी नरेंद्र के बारे में क्या कहा करते थे? विलियम हेस्टी क्या कहते थे उनके बारे में? वो कहते थे कि नरेंद्र सचमुच में जीनियस है ना। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र था। अब देखिए ये 2 नंबर के 2 अंक के प्रश्न है। बालक नरेंद्र ने घोड़ा गाड़ी के नीचे आने वाले बच्चे की जान कैसे बचाई? एक दिन मेले से लौटते समय नरेंद्र ने देखा कि एक छोटा बच्चा घोड़ा गाड़ी के नीचे आने वाला है। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए या चिंता किए तुरंत दौड़कर बच्चे को अपनी ओर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। उनकी बहादुरी और साहस ने सभी ने प्रशंसा की। देखिए वैसे तो देखने या सुनने वाले को लगेगा कि किसी प्रकार से अगर किसी बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया जाए, लेकिन सही समय रहते खींच लेना, और ऊपर से नरेंद्र जो है वो खुद 5 से 6 वर्ष के थे, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। नरेंद्र की बहुमुखी मतलब जो ऑलराउंडर एक तरह से होना है ना, बहुमुखी प्रतिभा से अध्यापक हेस्टी क्यों प्रभावित थे? नरेंद्र पढ़ाई में अत्यंत कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत ब्रिलियंट माइंड के छात्र थे। उनकी स्मरण शक्ति का मतलब क्या होता है? जो उनकी याद करने की याददाश्त जो थी वो बहुत अच्छी थी, है ना। स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और विभिन्न विषयों का ज्ञान असाधारण था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अध्यापक विलियम हेस्टी उन्हें सचमुच जीनियस कहा करते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नरेंद्र का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, बुद्धि और सेवा से ही महानता प्राप्त होती है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? नरेंद्र को किस विषय की चर्चा में आनंद मिलता था? नरेंद्र को ईश्वर के रूप, गुण, अस्तित्व और स्वरूप की चर्चा में आनंद मिलता था। अगला प्रश्न, नरेंद्र ने प्रारंभ में किस संस्था में उपदेश सुने? तो नरेंद्र ने प्रारंभ में ब्रह्म समाज में उपदेश सुने थे, जिसकी स्थापना किसने की थी? ये भी पाठ में आया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी, है ना। स्वामी जी ने 2 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भारत की यात्रा कैसे की? स्वामी जी ने पूरे भारत की यात्रा पैदल ही की थी। हाँ, तपस्या 2 वर्ष ही की है, ठीक है। स्वामी जी किस उद्देश्य से शिकागो गए थे? स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। अब देखिए 2 नंबर 2 अंक वाले जो प्रश्न है, बालक नरेंद्र ने घोड़ा गाड़ी के नीचे आने वाले बच्चे की जान कैसे बचाई? एक दिन मेले से लौटते समय नरेंद्र ने देखा, अच्छा ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं आपके, ठीक है। परिषद के संचालकों ने स्वामी जी का उचित स्वागत क्यों नहीं किया? क्योंकि अब क्यों नहीं किया? जो परिषद के संचालक थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में बहुत अच्छे से स्वागत क्यों नहीं किया? क्योंकि वे किसी विशेष संस्था द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि नहीं थे, वो तो स्वयं आए थे, किसी विशेष संस्था ने तो उन्हें भेजा ही नहीं था, है ना। स्वामी जी की मुलाकात प्रोफेसर जे ए राइट से कहाँ हुई थी? स्वामी जी की मुलाकात प्रोफेसर जे ए राइट से एक सज्जन के घर में हुई थी। उस महिला ने स्वामी जी की सहायता क्यों की थी? उस महिला ने स्वामी जी की सहायता की थी क्योंकि उसने स्वामी जी को थका हारा और परेशान अवस्था में देखा था। प्रोफेसर जे ए राइट्स ने स्वामी जी को परिषद में भाग लेने के लिए कैसे प्रेरित किया? प्रोफेसर जे ए राइट ने स्वामी जी की विद्वता और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने परिषद के अधिकारियों को पत्र लिखकर स्वामी जी की अनुशंसा की और उन्हें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी जी को शिकागो में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था या करना पड़ा? तो शिकागो पहुंचने पर स्वामी जी को धन की कमी, रहने की व्यवस्था न होने, होटल में अपमानित होने तथा भोजन की समस्या जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक रात उन्हें रेलवे स्टेशन की बेंच पर भी बितानी
पड़ी थी, जो कि बहुत सर्दी की रात थी, जब उन्हें लगता है कि शायद लगता है आज ये मेरी अंतिम रात होगी, और उन्हें बहुत डर लग रहा था, बहुत ठंड लग रही थी, और लग रहा था जैसे मृत्यु ही, ईश्वर को भी उनकी मृत्यु ही स्वीकार्य है। वो ऐसा कहते भी है पाठ में, है ना। चलिए, अब अगला देखिए, फोर्थ भाग 4 का जो पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को धर्म परिषद में उपस्थित होने की अनुमति कैसे मिली? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की प्रेरणा और अनुशंसा से उन्हें अनुमति मिली थी। परिषद में हिंदू धर्म का कोई अन्य प्रतिनिधि क्यों नहीं था? मतांतरों के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाया था, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे उनमें अपने ही अनेक मत थे, अनेक विचारधाराएं थी, जिसके कारण की कोई भी एक मत नहीं हो पाया और कोई भी एक प्रतिनिधि वहां पर पहुंच ही नहीं पाया था। सभा के संबोधन को सुनकर तालियों की से गूंज उठी। भाइयों और बहनों, संबोधन सुनकर सभा जो है या सभागार जो है वो तालियों से गूंज उठा। अमेरिकी पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या लिखा? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद के भाषण की दिव्य शक्ति है, मतलब उनके भाषण की प्रशंसा की थी। स्वामी विवेकानंद के भाषण का मुख्य संदेश क्या था? तो उनका मेन संदेश जो अगर हम बोले कि क्या शिक्षा देना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे वो पूरे विश्व को, तो स्वामी विवेकानंद के भाषण का मुख्य संदेश विश्व बंधुत्व, मानवता और धार्मिक सहिष्णुता था। उन्होंने बताया कि सभी धर्मों का उद्देश्य मानव कल्याण है और सभी मनुष्य एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद के भाषण का मुख्य संदेश क्या था, ये प्रश्न कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। परिषद की रूपरेखा में स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार परिवर्तन कर दिया? यानी कि जो परिषद में जहां एक और सभी अपने अपने धर्म की विशेषता बताने आए थे, वहीं उसकी रूपरेखा ही बदल गई। उन्होंने पूरे विश्व को ही एक सूत्र में बांध दिया। परिषद का उद्देश्य विभिन्न धर्मों की विशेषताओं को अलग अलग प्रस्तुत करना था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण द्वारा सभी धर्मों की एकता और समानता पर बल दिया। इससे परिषद का स्वरूप अधिक व्यापक और प्रभावशाली बन गया। ठीक है, अभी हमारा अंतिम भाग 5, प्रश्न 1, न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्र ने स्वामी ये प्रश्न भी रिपीट है। ओके, स्वामी विवेकानंद का परिचय मार्गरेट नोबल से कहाँ हुआ? स्वामी विवेकानंद का परिचय मार्गरेट नोबल से लंदन में हुआ। भागिनी निवेदिता कौन थी? भागिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की। भागिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद से किस प्रकार प्रभावित होकर अपना जीवन भारत को समर्पित किया? स्वामी विवेकानंद के विचारों और उपदेशों से प्रभावित होकर मार्गरेट नोबल ने हिंदू धर्म को अपनाया। वे भागिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की सेवा, शिक्षा और समाज सुधार के कार्य में लगा दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए? जब स्वामी विवेकानंद, आपको पता है, फिर कई वर्षों तक वो पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया, घूमे अलग अलग देशों में। जब वो भारत लौटे तब उन्होंने कौन कौन से काम किए? तो भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया और लोगों को जागरूक किया, समाज सेवा को बढ़ावा दिया, यानी कि और लोगों को भी प्रभावित किया, प्रेरित किया समाज सेवा के लिए, और शिक्षा, आध्यात्मिकता और मानव कल्याण के अनेक कार्य किए। अब आ जाते हैं हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर, जो कि हमारी अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, विचारणीय प्रश्न है। नरेंद्र किन विषयों को लेकर या किन विषयों के लिए परेशान रहते थे? उन्हें जानने के लिए उन्होंने क्या किया? नरेंद्र ईश्वर के स्वरूप, गुणों, अस्तित्व और सच्चाई को जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज के उपदेश सुने तथा बाद में रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया।
नरेंद्र ने ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की? विश्व धर्म सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? नरेंद्र ने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है कि ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई थी, है ना? ये इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। विश्व धर्म सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के विचारों का समन्वय स्थापित करना था तथा विश्व में धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देना था। ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन के उद्देश्य विभिन्न धर्मों के विचारों का समन्वय स्थापित करना, विश्व में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, भाईचारे और शांति की भावना को प्रोत्साहित करना, सभी धर्मों की एकता और मानव कल्याण का संदेश देना था। तो यहाँ धर्म का उद्देश्य विवाद नहीं अपितु मानव की सेवा और एकता का संदेश देना होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये पाठ पूरी तरीके से समझ आया होगा और उसके सार, उसके मुख्य बिंदु और उससे संबंधित प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। आप सभी को यदि ये प्रश्न और मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया पाठ पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाएं। और जो भी प्रश्न हो, आपका कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट में मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। धन्यवाद।